हेलो बच्चों, आज यूनिट्स एंड डायमेंशंस का हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग ढेर सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है इसमें दिया है कि इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी यानी E। ठीक है, देखिए इसके पहले जो क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया है उसमें क्या था, L लेंथ, मास, टाइम, ये सब था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसी पर बेस बनाया था। लेकिन यहाँ आपको जब क्वेश्चन को पहली बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, लेकिन क्या है कि ये आपका कंसेप्ट चेक किया जा रहा है कि आप कितना क्लियर है कंसेप्ट आपका। ठीक है, फोर्स F, v है, v वेलोसिटी है, v टाइम है t और फंडामेंटल क्वांटिटी, इसी को मान के मतलब आंसर जो हमारा होगा किस में होगा, F में होगा, उसमें v रहेगा और t रहेगा। और निकालना किसका है, एनर्जी का, E का निकालना है। कैसे करेंगे, सेम मेथड लगाइए यहाँ पर और आपका काम जो है हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि देखिए E जो है लेट E जो है आपका इज प्रोपोर्शनल टू F टू द पावर x मान लीजिए। E अब देखिए इज प्रोपोर्शनल टू v है तो v टू द पावर y मान लीजिए। फिर देखिए E इज प्रोपोर्शनल टू t है ना, t पर भी कुछ पावर ले लीजिए। हमें पता नहीं है कि इनका आपस में किस तरह का है, कितना पावर किसका है ना, रिलेशन में पता नहीं है। सबको कंबाइन कर दीजिए, अगर एक कंबाइनिंग ये ऑल वी गेट E इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, F टू द पावर x, V टू द पावर y एंड T टू द पावर z। और अब हम क्या करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये इसको जब हटाएंगे प्रोपोर्शनल का साइन तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू k F टू द पावर x, V टू द पावर y एंड T टू द पावर z। देखिए क्लियर है, where k is a dimensionless proportionality constant, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां तक क्लियर हो गया और इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 1। अब देखिए ये है एनर्जी, ये है फोर्स, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। इसका हम लोग जो L, T, M में जो है उसके टर्म में तो डायमेंशंस जानते हैं, उसको हम यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे, जिससे कि हमको x यूज करेंगे इधर भी और इधर भी। उससे क्या होगा, हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उससे क्या होगा, ये जो हम एज्यूम किए हैं x जो लिए हैं आपका पावर y, यहाँ लिए हैं z, इसका वैल्यू हमको मिलेगा। और जब इसका वैल्यू मिलेगा इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसफुली निकाल लेंगे रिलेशन बिटवीन E, F, V एंड T। वही तो हमको निकालना है। ठीक है, तो E क्या है, आप यहाँ पर E क्या है, एनर्जी। E क्या है, एनर्जी। और एनर्जी का वही होता है डायमेंशन जो कि वर्क का होता है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो आपको मालूम है क्या होता है, m/L/t-2। और इसको जब L से मल्टीप्लाई, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका होता है L, यहाँ क्या आ जाएगा, L²। देखिए तो आपको क्या हो गया, ये हो गया डायमेंशन आपका एनर्जी का। ठीक है, फोर्स यहाँ है, F क्या है, फोर्स। तो फोर्स का तो क्या होता है डायमेंशन, फोर्स का होता है आपका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास का m और एक्सेलरेशन का L2 पावर -2, ये हो गया। तीसरा है आपका ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है, L/t-1 मीटर पर सेकेंड, तो L/t टू द पावर -1। और क्या बचा है इसमें, t। तो t का क्या होता है, देखिए हाँ, t का होता है आपका
बस, है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी गेट, क्या होगा, LHS का जो डायमेंशंस होगा वही डायमेंशंस होगा RHS का। तो ये सब जो है डायमेंशंस जो हमारे पास हैं, इसको दोनों साइड में पुटअप करिए। देखिए लेफ्ट LHS साइड में क्या होगा, LHS में होगा आपका कितना हो जाएगा, LHS में डायमेंशन हो जाएगा आपका एनर्जी का, कितना है, mL⁻², T⁻⁻²। RHS में देखिए, RHS में जो होगा डायमेंशन वो क्या हो जाएगा, होगा FVT, ये है ना, तो F जो है F का इतना है और इस पर पावर X है, क्या लिखेंगे, mL हाँ T⁻⁻², ये होल पावर X, क्योंकि यहाँ X है। V का क्या है आपका, L⁻⁻1 होल टू द पावर Y, देखिए। और T का कितना लिए हैं, T का सिर्फ T है, इस पर पावर कितना है, Z। यहाँ तक हो गया। अब जो है इसमें देख लेते हैं M का कितना है। देखिए M का कितना पावर होगा, X होगा, X। L में देखिए इसमें पावर होगा X, है ना, और यहाँ पर L में कितना पावर होगा, ये क्या है, Y है ना, Y इस पर आ जाएगा, है ना। या एक स्टेप और लिख लीजिए जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो, है ना, m⁻x, L⁻x, T⁻⁻2x, यहाँ पर L⁻y, T⁻⁻y, है ना, T⁻⁻y, यहाँ क्या होगा, T⁻z। देखिए इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका मिस्टेक होने का चांसेस नहीं रहेगा। अब देखिए m⁻x सिर्फ m है एक बार, L में देखिए यहाँ x है, L में यहाँ y है, तो L पावर हो गया x + y। T में देखिए यहाँ पावर है -2x, यहाँ है z, क्या हो जाएगा, 2x + z। यही आपका आता है। देखिए RHS का डायमेंशन यही ना आता है, चेक करिए तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। T देखिए, T हम लोगों का छूट गया है क्या, हाँ देखिए T यहाँ है -2x, इसमें कितना है, -y। देखिए यहाँ है T में पावर -2x, यहाँ आ गया, इसमें T पर पावर कितना है, -y, यहाँ पर T पावर क्या है, z। हाँ ठीक तो है। अब इसमें देखिए x हो गया, L में देखिए L में x है और y है, और T में देखिए -2x, यहाँ -y, देखिए यहाँ है -2x, इसमें है -y, और इसमें क्या है, +z। इतना है आपका। देखिए इज इट करेक्ट, चेक करिए, हाँ बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब गौर फरमाइए, देयरफॉर on comparing LHS dimensions on both sides, on comparing dimensions on both sides, आपको क्या मिलता है, देखिए ये m पर कितना है, इसका डायमेंशन x है, 1 है, यहाँ पर x है, इसका मतलब है x = क्या हो गया, 1। अब दूसरा देखिए, यहाँ है x + y, L का डायमेंशन कितना है, x + y, और LHS में कितना है, 2, तो क्या हो गया, x + y = 2, और y = 2 - x, और 2 और x का कितना निकाले हैं, 1 - 1 = 1।
तो क्या हो गया, y इक्वल टू भी आ गया 1, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1। अब देखिए क्लियर। अब तीसरा निकालना है आपका। तीसरा में आपका क्या है, -2x माइनस y और प्लस z, है ना। -2x इतना है, ये कितना है, t का डायमेंशन RHS में कितना है, ये है -2x माइनस y प्लस z, और t का डायमेंशन LHS में कितना है, -2। सो दिस इज इक्वल टू -2। अब देखिए -2 x का कितना निकाले हैं 1, माइनस y का कितना निकाले हैं 1, तो यहाँ हो गया 1, अब प्लस z इक्वल टू -2। अब देख लीजिए z रहने दीजिए इस साइड में, -2 यहाँ -1 इक्वल टू -2, और देखिए z -2 -1 क्या हो गया, -3 इक्वल टू -2, और z इक्वल टू 3 -2 इक्वल टू 1। वाह, मतलब x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1, और z का भी वैल्यू 1 हो गया, है ना। सब का वैल्यू हो गया 1। यहाँ तक नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक बनाए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बनाए, फिर उसके बाद जो है ब्लैक से यहाँ पर यहाँ बनाए। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकाले हैं x का 1, y का 1, z का 1, इस वैल्यू को इसमें डालेंगे, है ना। इसको रेड कलर में बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलता है, E इक्वल टू के एफ भी टी। ये आपका जो है आंसर हो गया। यही डायमेंशन है किसका, E का, डायमेंशन ऑफ एनर्जी यही है ना। देखिए इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बहुत ही मजेदार सवाल है, ये जेईई में आया हुआ है, IIT जेईई में आया हुआ है। गुड, हम लोग बहुत अच्छा सवाल बनाए हैं अभी। अब जो है नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1 0। खुद बनाइए और देखिए। जानते हैं, अगर आप समझते हैं बढ़िया से, कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक अच्छी तरह से, और तब क्या होता है, आपको उसमें ढेर सारा और टफ से टफ प्रॉब्लम बनाने का मन करता है ना। ओके, चलिए दूसरा सवाल इसका। नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, है ना। आज बड़ा बड़ा करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ एनर्जी E, इफ ये अभी जो हम सवाल लिख रहे हैं, मुझे पता है क्वेश्चन लिखते लिखते 50% बच्चे ऐसे होंगे जो 80% प्रॉब्लम को बना चुके होंगे, और जब तक हम शुरू करेंगे बनाना तब तक में 90% बच्चे इसको सॉल्व करके बैठ जाएंगे, है ना। इफ एनर्जी, और यही मैं चाहता हूं, इफ एनर्जी E
velocity v and time t are the fundamental units fundamental quantities find the dimension for dimensions for surface tensor सरफेस टेंशन S है ना। देखिए ये निकालना है, बिल्कुल क्लियर है आपको, मुझे पता है। जितने बच्चे बना सकते हैं इसको बना डालिए। वेरी गुड। चलिए अब जैसे कि लास्ट टाइम बनाए थे, लेट किसका निकालना है? सरफेस टेंशन का। S इज प्रोपोर्शनल टू e to the power x, s is proportional to v to the power y, s is proportional to t to the power z, है ना। मान लीजिए ऐसा है। कंबाइनिंग ऑल वी गेट। देखिए क्या है ना कि आप जानते हैं, लेकिन बनाने का भी एक तरीका है, एक प्रोसीड्यूर है। और आपको किसी भी चीज़ को ऐसे बनाना है पेपर में, है ना, आंसर को लिखना है कि उसको कोई भी समझ जाए। इसीलिए तो आपकी बहादुरी है, तब आप फुल मार्क्स अट्रैक्ट करते हैं। कंबाइनिंग ऑल वी गेट S is proportional to e to the power x, v to the power y and t to the power z। और जब यहाँ ये हम प्रोपोर्शनल का जो साइन हटाएंगे तो क्या लिखते हैं? S इक्वल टू k e to the power x, v to the power y, t to the power z। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ लिखेंगे वेयर k is a dimensionless proportionality constant, है ना। है राइट। अब हमको क्या करना है? अगर x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू मिल जाए तो S इक्वल टू एक फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, या हाँ S इक्वल टू क्या होगा? जो मिलेगा हमको वो डायमेंशन हो जाएगा किसका? सरफेस टेंशन का, इन टर्म्स ऑफ ई वी एन टी। अब निकालना है इसको। अब देखिए ये है सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका डिफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या है? जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि वेलोसिटी है, क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ बोलते हैं ना, उसको क्या बोलता है? वेलोसिटी। तो उसी तरह से इसका है, ये सरफेस टेंशन का क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। जब उसमें आएंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो इसका क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का होता है mlt -2, ये तो जानते हैं। और पर यूनिट लेंथ यानी डिवाइडेड बाय l, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या हो जाएगा? mt -2। देखिए ये किसका हो गया? सरफेस टेंशन का, है ना। क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन का डायमेंशन हमको मिल गया। दूसरा क्या है इसमें? एनर्जी। तो एनर्जी का लास्ट
क्वेश्चन में हम लोग निकाले एनर्जी का क्या होता है, जो कि वर्क का होता है डायमेंशन एनर्जी का। वही और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स का क्या होता है, याद रखना है mLT-2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, ये हो जाएगा, इसमें L से मल्टीप्लाई कर दिए, L डाल दिए, तो ये क्या हो गया mL²T देखिए इसको, हाँ ठीक ना। देखिए डाउट ना हो 2 में और Z में, तो 2 को हम थोड़ा सा घुमा दिए हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, फोर्स का हो गया। ओके, वेलोसिटी, सॉरी, हाँ एस सरफेस, तो ये हो गया एनर्जी का, ये क्या हो गया, एनर्जी का। एनर्जी का क्या हो गया, फोर्स mLT-2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये कितना हो गया mL²T- होगा, राइट। उसके बाद क्या है आपका v, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है LT-1, है ना, और t का तो t ही होता है, t का हो गया t। इस तरह से RHS में और LHS में जितने टर्म्स हैं सभी का डायमेंशन हम निकाल लिए, है ना। अब देखिए LHS में कितना है डायमेंशन, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि दोनों साइड जो है क्या होना चाहिए, डायमेंशंस सेम होना चाहिए। तो LHS में क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन, LHS, तो LHS में आपका क्या हो गया, सरफेस टेंशन, ये क्या है mT⁻², और L यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। L को हम 0 लिख सकते हैं यहाँ, है ना। और RHS में देखिए, RHS में क्या लिखेंगे, सबसे पहले K क्या है, डायमेंशनलेस है, तो इसका तो होगा नहीं, तो किसका किसका होगा, इसका, इसका और इसका होगा। E क्या है, E एनर्जी, एनर्जी का कितना है डायमेंशन mL²T⁻², और इस पर पावर कितना हो जाएगा, एनर्जी E में कितना है, यहाँ x है, यहाँ x डाल दीजिए। उसके क्या है, उसके बाद क्या है, V⁻Y, V का कितना है LT-1, और इस पर पावर कितना हो जाएगा y, है ना। और t पर कितना है z, तो t ही है, इस पर पावर हो गया z, ठीक है। ओके, सबको पहले अलग अलग कर लीजिए, नहीं तो छूट जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा। m⁻x, m⁻x, L⁻2x, यहाँ 2 है, यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, L⁻2x, t पावर क्या जाएगा -2x, T⁻²2x। ओके, यहाँ देखिए L पावर क्या हो जाएगा y, L⁻y, t पावर क्या हो जाएगा -y, T⁻−y, और यहाँ पर t पावर कितना है z। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में सबको देखिए, L का कितना है या M का कितना है, M का पावर, M पर पावर सिर्फ एक ही टर्म है इसमें, M का कितना है x। L को अगर देखिए तो यहाँ है 2x, लिखिए 2x, और यहाँ क्या है y +y, और नहीं है L, सिर्फ 2 ही L है, तो ठीक है। T में देखिए कितना है T, या T देखिए यहाँ पर -2x, यहाँ पर है -y, यहाँ पर है z +z। ये आपका डायमेंशन हो गया, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब जल्दी से निकाल के बताइए कौन क्या होगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, अब निकालते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। ये जो हम लोग प्रॉब्लम बना रहे हैं, इसका ये 3rd पार्ट है। थोड़ा बोर्ड छोटा है, देख लीजिए।
पहले यहाँ से यहाँ तक बनाए, फिर यहाँ से यहाँ तक बनाए, अब जो है यहाँ आ गए। अब गौर से देखिए, पहले x का वैल्यू निकालते हैं। x कितना होगा, m टू द पावर x, और यहाँ m पावर 1 है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1। ओके, अब देखिए L में 2x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है 2x प्लस वाई, और LHS में कितना है, L का पावर कितना है 0, यानी डायमेंशन 0, दैट इज y इक्वल टू -2x। और देखिए -2 और x का निकाले हैं 1, तो 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -2 हो गया, है ना। कितना हो गया y का, y इक्वल टू हो गया -2। ओके, अब z का निकालते हैं, तो z का निकालेंगे इससे, क्या है -2x माइनस y प्लस z इक्वल टू, RHS में t का डायमेंशन इतना है और LHS में t का डायमेंशन -2 है ना। RHS में t का डायमेंशन कितना है -2x माइनस y प्लस z, और LHS में t का डायमेंशन कितना है -2, दिस विल बी इक्वल टू -2। और देखिए -2, x का वैल्यू कितना आया है 1 इंटू 1 माइनस y का वैल्यू कितना आया है y का वैल्यू कितना है -2। ओके, प्लस z इक्वल टू -2। अब यहाँ गौर से देखिए, ये हो गया -2, ये हो गया +2, अब ये प्लस z इक्वल टू -2, ये -2 खत्म हो गया, तो z इक्वल टू कितना हो गया, z इक्वल टू -2 आ गया क्या। देखिए ये -2 ये +2 खत्म हो गया, तो क्या बचा z इक्वल टू -2। इस तरह से हमें क्या मिला, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2 और z का वैल्यू भी मिला -2। ओके, वेरी गुड, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका वैल्यू यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, और जब वीडियो देखेंगे तो थोड़ा पीछे करके एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। यहाँ तक हो गया, तो हमें क्या मिला, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2, z का वैल्यू -2। अब लास्ट स्टेप क्या है, ये वैल्यू जो x, y और z का है, इसको हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। जैसे ही डालेंगे कि हमें वैल्यू क्या होगा, एक रिलेशन मिल जाएगा, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए और खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। तो इसमें कुछ पार्ट मैं डिलीट करता हूं, जैसे कि ये वाला, यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला इक्वेशन 1 का हमको ज़रूरत है ना। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, पुटिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, we get, what do we get? We get S इक्वल टू सरफेस टेंशन इक्वल टू k तो रहेगा ही, e टू द पावर x, e टू द पावर 1, x का वैल्यू क्या है 1, v टू द पावर y, y का वैल्यू कितना निकाले हैं -2, यहाँ -2, एंड t टू द पावर z का वैल्यू कितना निकाले हैं -2। ठीक है ना। तो इसको हम और बढ़िया से अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, s इक्वल टू k e डिवाइडेड बाय v स्क्वायर t स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हमें यहाँ क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा है ना, तो इसका ज़रूरत नहीं है, ये जो है इसका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं में काम चल जाएगा हमारा। डायमेंशन पूछा है तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। सरफेस टेंशन का कितना आ गया डायमेंशन, एनर्जी का कितना है 1,
वेलोसिटी का कितना है -2 और इसका कितना है -2 t का। ये हो गया आपका आंसर, है ना, ये हुआ आंसर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन सीखिए जरूर। ओके, अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट सवाल। अभी जितना बनाएंगे उतना बढ़िया। इसको डिलीट करते हैं और तीसरा सवाल बनाते हैं। हाँ, ये सब सवाल जेईई में आया हुआ है और इसमें जितना चीज़ आप सीख रहे हैं, जेईई का सवाल बनाने से फ़ायदा क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और कोई भी सवाल क्लास 11, क्लास 12 सबका आप बना सकते हैं इजीली, है ना। कोई भी इंजीनियरिंग का कंपटीशन दीजिए एडमिशन के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, खूब बढ़िया सा सवाल बनाएंगे। हाँ, इन द इक्वेशन एक इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस a डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इंटू y माइनस b इक्वल टू RT, वेयर ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और जिसमें आपका ये बोला गया है वेयर x इज प्रेशर, y इज वॉल्यूम, कैपिटल R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप इसको जो है ना डिटेल में जब हीट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और जो सवाल होता है इसमें, अभी से अगर आप इसके बारे में जानेंगे, जब आप हीट पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ, वो यूनिट डायमेंशन में हम लोग पढ़े थे इसको, है ना। x is pressure, y is volume, R is universal gas constant and T is temperature. ठीक है, ओके। द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू A by B, है ना, द फिजिकल क्वांटिटी equivalent to A by B is equal to, इज नहीं, इक्वल टू नहीं लिखना है, इज फर्स्ट में दिया है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। दूसरा ऑप्शन है आपका इंपल्स, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका एनर्जी।
चौथा है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट है ना। देखिए ये जो है इसमें कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन आपको निकालना है ना। इन द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है ये वाला, और इसमें कह रहा है x क्या है यहाँ पर प्रेशर, y क्या है वॉल्यूम, r क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t क्या है टेम्परेचर। ओके ठीक है। और ये कहता है कि ये जो a और b है इसमें, इसका रेशियो जो है ना, ये जो रेशियो है ये किसके इक्विवेलेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या इंपल्स या एनर्जी या प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ये आपको निकालना है। सोचिए इसको कैसे बनाएंगे। इस प्रॉब्लम को बनाने में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम बनाने में मतलब फर्स्ट ये जो आपका पहला जो आपका था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी जो टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, या बोलिए टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, है ना, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो पहले शुरू में जो हल्का हल्का सवाल बनाए थे, मतलब सब कुछ इसमें है, इसलिए ये सवाल हम सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे। तो यहां देखिए आपको यहां दिया हुआ है ये इक्वेशन, x क्या है प्रेशर। ओके, इसको हम लिखते हैं। लिखेंगे गिवन, देखिए x क्या है प्रेशर, P प्लस A डिवाइडेड बाय y क्या है वॉल्यूम, V स्क्वायर, A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर इंटू y कितना है वॉल्यूम, तो V, y क्या है वॉल्यूम, तो V माइनस B इक्वल टू आर टी। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और निकालना क्या है कि A बाय B रेशियो जो है ना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है A बाय B, ये किसके इक्विवेलेंट है इस चारों में से, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इंपल्स, एनर्जी और प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, तो हर चीज को आपको जानना चाहिए। अगर आपको ये मालूम होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका क्या होगा डायमेंशन, इंपल्स क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, उसका क्या होगा डायमेंशन, एनर्जी का जानते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, क्या प्रेशर ग्रेडियंट कैसे है, प्रेशर डिवाइडेड बाय, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस, ये हो गया ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। तो इस सब का आपको मालूम होना जरूरी है। तो वास्तव में ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें बहुत कुछ सीखने का आपको चांस मिलता है ना। ये देखिए आप तो कैसे निकालेंगे, है ना। ठीक, देखिए सबसे पहले देखते हैं ये क्या है वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ही होगा, तो क्या होगा डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, बोलिए होगा कि नहीं, v माइनस बी है। ये क्या है, इसमें दो टर्म है, ये टर्म दो टर्म है, तो एक टर्म अगर वॉल्यूम है तो दूसरे टर्म का भी क्या होगा वॉल्यूम ही होगा। तो b का डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v क्या होता है l टू द पावर 3। क्लियर है, देखिए क्लियर। अब देखिए p का वही डायमेंशन होगा, यहां इस ब्रैकेट में भी दो टर्म है, एक है प्रेशर और दूसरा है a डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा a डिवाइडेड बाय v स्क्वायर का, है ना। देखिए
डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू, क्योंकि ये दो टर्म है इसमें, इस टर्म का है ना, कोई भी फिजिकल इक्वेशन में इस टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। और P का डायमेंशन, P क्या है, प्रेशर। प्रेशर किसको बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर मतलब क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को बोलते हैं प्रेशर ना। तो इसका क्या होगा, प्रेशर का क्या होगा, देखिए प्रेशर का अगर डायमेंशन आप निकालेंगे क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या होता है, m, फोर्स क्या होता है, m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, m l t माइनस 2। और डायमेंशन ये एरिया का क्या होगा, l टू द पावर 2, l टू द पावर 2। अब आप देखिए m तो m ही है और l 1 है यहाँ, ये -2 क्या हो जाएगा, पावर काट दी इसको, क्या होगा, l टू द पावर -1 और t क्या है, -2। इस तरह से आपने क्या देखा, प्रेशर का हो गया इतना, प्रेशर का डायमेंशन कितना हो गया, m l टू द पावर -1। खाली आपको डिफरेंशियल याद रखना है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, ये देता है आपको प्रेशर। इतना अगर रखेंगे आप ध्यान में तो आप प्रेशर का तुरंत निकाल लेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद रखिए या जो शॉर्ट डिफिनेशन उसका है वो याद रखिए, तो आपको तुरंत डायमेंशन मिल जाएगा। वो निकाल लिए और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग अब क्या बचा, तो ये किसका, ये क्या है, a बाय वी स्क्वायर। ए का डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन मालूम नहीं है, अब वी स्क्वायर का क्या होगा, वी क्या है, वॉल्यूम स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होगा, एल क्यू, इस पर पावर 2 और होगा एल स्क्वायर का। बोलिए वॉल्यूम, भी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है डायमेंशन, वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ बोलिए या हाइट बोलिए, जो भी बोलना है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो उसका एल तो एल पावर क्या हो गया 3, यहाँ है वी स्क्वायर, तो एल पावर इतना। तो आप ये कितना हो गया जी, ये हो गया a डिवाइडेड बाय l टू द पावर 6। हुआ कि नहीं बताइए, l पावर कितना हो गया 6। तो अब देखिए आप, ये जो है आपका, दिस इज इक्वल टू, ये किसका है, ये कितना के इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके प्रेशर का जो है ना। तो प्रेशर का कितना निकाला है, m l -1 t टू द पावर -2, ये निकाले है ना, ये इतना हो गया। तो a का क्या होगा जी, a का हो जाएगा डायमेंशन, पहले जो है इसको लिख लीजिए, m l -1 t टू द पावर -2, ये चला जाएगा सीधे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, l टू द पावर 6 है ना। देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं है, ए का निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक कर रहे हैं क्या, तो ये कितना हो गया, m l पावर यहाँ -1 यहाँ -6 क्या आ जाएगा 5 t टू द पावर -2, शायद इतना ही होना चाहिए। ये जो a आपके पास है क्वेश्चन में, इसका डायमेंशन हो गया m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2। ओके गुड। तो अब हमको तो मिल गया, a का b का क्या निकालना है, a बाय b जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी a बाय b है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है। तो देखिए b का निकल गया है इतना और a का निकल गया है इतना। तो क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय b, देयरफॉर a डिवाइडेड बाय b। तो a का कितना निकाले हैं, m l टू द पावर 5 t टू द पावर -, चलिए इसको कलर चेंज कर देते हैं, पहले यहाँ बनाए फिर यहाँ बनाए फिर यहाँ आए, ठीक है ना। ओके, तो ए देयरफॉर
ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू, ए का डायमेंशन कितना है, एम एल टू द पावर 5 टी टू द पावर -2, यही तो है, और डिवाइडेड बाय बी का कितना है, एल पावर 3, एल टू द पावर 3, ये हुआ आपका, है ना। और इसको अगर हम लिखें तो m लिखिए l टू द पावर 5 और l टू द पावर 5, ये l जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 और t टू द पावर -2, यही है, ये हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू m l टू द पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर t टू द पावर -2, है ना, m l स्क्वायर t टू द पावर -2। इसके जस्ट पहले जो हम लोगों ने सवाल बनाया था वहां आप उलट के देखिए, ये किसका है, किसका डायमेंशन है, एनर्जी का डायमेंशन है, इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी, बोलिए है कि नहीं, चेक करिए। डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क का क्या फॉर्मूला आता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी -2, और उसको एल से करिएगा क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी -2। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तीसरा ऑप्शन सही है ना, तीसरा ऑप्शन सही है। तो इसमें ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि नहीं, ये है ना, ये तीसरा ऑप्शन है ना। क्वेश्चन जो है यहाँ हमको लिखना लगता है सही नहीं, टिक मारना सही नहीं है, लिखेंगे तो A डिवाइडेड बाय B इज एनर्जी, एनर्जी, है ना, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है, ऑप्शन 3 एनर्जी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन 3 एनर्जी इज करेक्ट। चलिए इसको नोट करिए, इस सवाल इसमें कितना चीज़ सीखे हम लोग, मेन चीज़ यहीं पर है आपका, है ना। इतना लंबा चौड़ा देने से अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो हम डर जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं अगर इसको हम एक फिजिकल इक्वेशन के रूप में देखें, इसमें 2 टर्म है ना, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा, इक्वल होगा। तो ये प्रेशर है, प्रेशर का मालूम है, तो इसके सहायता से और इसका भी उतना ही होगा, तो हम ए का वैल्यू निकाल लिए। ये क्वांटिटी, ये देखिए इसमें देखिए v माइनस बी है, यानी ये वॉल्यूम मालूम है, तो ये इसी दूसरा टर्म है इसका, तो वॉल्यूम का जो होगा वही b का होगा, इससे हमको b का मिल गया। आर टी ये सब डराने के लिए था, है ना, जिससे कि हम छोड़ करके चल दें, इसको ना बनाएं, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं, हम इसको बनाएंगे और बना डालें ना। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम जितना ही ऐसा दिखे घबराना नहीं है ना। आपका अस्त्र और शस्त्र है आपका क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, और उसके सामने कोई सवाल नहीं टिक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। तो क्या है कि एक बात बताऊं, सच तो ये है कि आपको बताते हुए मैं भी सीख रहा हूं।
ये बहुत बड़ी राज की बात है, मैं भी सीख रहा हूँ आपको बताते हुए। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं और धांसू सवाल बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे हम लोग अब, है ना। मुझे भी पहले जेई एग्ज़ाम देने में हमारे समय में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और सच बोले तो शुरू में तो कांपते थे। इंटर करने के बाद भी पता नहीं चलता था, फिजिक्स लीजिए चाहे केमिस्ट्री लीजिए चाहे मैथ लीजिए, एक अलग ही पैटर्न था। मतलब वो सब करने के बाद फर्स्ट डिवीज़न अच्छा नंबर लाने के बाद भी इंटरमीडिएट में, है ना, कुछ पता ही नहीं चलता था। मतलब जहाँ से वो सीमा ख़त्म होता था वहाँ से इसकी तैयारी शुरू होती थी, शुरू हुई। और इसमें देखता है कि आपको मतलब एनालिटिक हर चीज़ को एनालिसिस करना है, आपको एनालिटिक वे में प्रिपरेशन करना है। तब देखिए एक बार जब आपको उसका चस्का लग जाता है एनालिटिक वे में पढ़ने का, तब तो बहुत ही आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। चलिए 5 ही सही, आज 5 बनाते हैं हम। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन है वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन velocity v and acceleration A in two system of units, in two systems of units 1 and 2 are related as V2 equal to n divided by m square V1 and A2 equal to A1 divided by mn respectively. ठीक है, good. Here m and n are constants, where m and n are constants. Find relation for distance and time in two systems. Find relation for distance and time in two systems. कैसे बनेगा सोचिए, है ना। Velocity v and acceleration are in two system of units 1 and 2 are related as v2 equal to n divided by m square v1 and a2 equal to a1 divided by mn, where m and n क्या है, वो constants है. तो find the relation for distance and time in two systems, है ना। आपको रिलेशन दिया हुआ है दोनों में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन वाला। अब आपको निकालना है डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा।
और टाइम के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा, यानी T2 और T1 में निकालना है ना, और डिस्टेंस वाले में निकालना है, यही ना है, यही है, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं। 1 मिनट का टाइम लीजिए और आप कोशिश करिए। इस तरह का प्रॉब्लम हम यहाँ 2 सिस्टम वाला जो है हम लोग प्रॉब्लम बनाए हुए हैं, आपको शायद याद होना चाहिए। कैसे बनाएंगे वो सोचिए। ये कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसमें। कैसे करेंगे? आप दिखाइए तो, आद्या आप दिखाइए। हाँ ठीक तो चल रहा है, बनाइए। वेरी गुड, कीप इट अप, मूव करिए, इस आगे बढ़िए। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। पहला चीज क्या है आपका, फर्स्ट चीज जो हमको ध्यान देना है यहां पर, वो क्या है? वी नो दैट B इक्वल टू क्या होता है? B का क्या होगा? L/T, एंड A इक्वल टू क्या होता है? L/T²। ठीक है, अब देखिए हमें दिया हुआ है, गिवन V2 इक्वल टू N/M1 M² V1। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं L2/T2 इक्वल टू N/M², और यहाँ V1 ये है ना, इसको लिख सकते हैं L1/T1, इतना लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम चीज करेंगे अगेन। क्या दिया हुआ है आपको? क्या दिया हुआ है? A2 इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय MN। इसको हम क्या लिख सकते हैं? L2 डिवाइडेड बाय T2² इक्वल टू 1/MN, और A1 को क्या लिखेंगे? L1 डिवाइडेड बाय T1², ऐसा लिख सकते हैं? बताइए। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ओके, अब क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 1/2 क्या मिलता है देखिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट 1/2। तो 1 में इधर क्या है? L2
डिवाइडेड बाय T2 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, L2 डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर इक्वल टू N बाय M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय MN इंटू L1 बाय T1, L1 बाय T1 डिवाइडेड बाय L1 बाय T1 स्क्वायर। देखिए क्लियर, गुड। अब इसको लिखेंगे और सीधा अब इसको लिखिए L2 बाय T2 इंटू T2 स्क्वायर बाय L2, इधर हो गया N बाय M स्क्वायर इंटू MN डिवाइडेड बाय 1 इंटू L1 बाय T1 इंटू T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1। देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट कूट दीजिए ना। देखिए यहां क्या है, L2 L2 कट गया, है ना, और T2 स्क्वायर ये T2 कट गया। देखिए M ये पावर कट गया, इधर क्या हो गया, L1 कट गया और ये T2 काट दीजिए, 2 काटिए, यहाँ पर 1 रहेगा। तो आपको क्या बचा, इधर बचा है T2 इक्वल टू N स्क्वायर डिवाइडेड बाय M, N स्क्वायर डिवाइडेड बाय M और यहाँ T1। तो क्या हो गया, ये T2 इक्वल टू कितना हो गया, रेशियो टाइम का कितना हो गया, ये निकालना था ना। यस, N स्क्वायर बाय M। देखिए एक आपका हो गया, क्या निकालना था, फाइंड रिलेशन फॉर डिस्टेंस एंड टाइम इन टू सिस्टम्स। तो टाइम का जो है ना, दोनों सिस्टम में क्या रिलेशन हो गया, T2 इक्वल टू N स्क्वायर बाय M इंटू T1, यह हो गया आपका। अब क्या किसका निकालना है, डिस्टेंस का, मतलब L2 और L1 में, जैसे कि V2 V1 में रिलेशन ये था, A2 और A1 में ये रिलेशन था, जहां MN कांस्टेंट है। तो इस दोनों के बेसिस पर हमने निकाला कि T2 और T1 में ये रिलेशन होगा। अब हमें क्या निकालना है, L2 और L1 में क्या रिलेशन होगा, ये निकालते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बस हो जाएगा काम। चलिए ऊपर वाला इस साइड किधर डिलीट कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन में याद रखने वाला कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन में डिलीट करते हैं। अब दूसरा पार्ट निकालना है आपका, कैसे निकलेगा, सोचिए। इक्वेशन 1 को देखिए आप, इक्वेशन 1 में ये दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम T2 और T1 का वैल्यू डाल देंगे तो आपका क्या बचेगा, T2 का वैल्यू डालेंगे तो T2 का वैल्यू किस में है, T1 में है। T2 का वैल्यू डालेंगे तो T1 के साथ वो कट जाएगा, तो बचेगा रिलेशन सिर्फ L2 और L1 में, और हमारा काम हो जाएगा। सो पुटिंग T2 इक्वल टू N स्क्वायर डिवाइडेड बाय M T1 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलता है हमको, देखते हैं। वी गेट 1 का इक्वेशन ये है ना आपका, L2 डिवाइडेड बाय
हाँ ठीक है, L2 डिवाइडेड बाय क्या है T2, तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाय m T1, ये वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय mn इंटू L1 बाय T1 स्क्वायर, और इसको हम कर देते हैं, क्या हो जाएगा L2 इंटू m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर T1 इक्वल टू, इधर क्या है 1 बाय mn मल्टीप्लाइड बाय L1 बाय T1 स्क्वायर। क्या है T1 स्क्वायर नहीं है, ये T1 है। देखिए इक्वेशन, हाँ यहाँ क्या डालिए इतना, इक्वेशन 1 में क्या है n बाय m, इक्वेशन 1 में जो हम डाले हैं L2 और T2 का वैल्यू डाले हैं n स्क्वायर बाय m T1, ठीक है, यही डाले हैं। और इसका राइट हैंड साइड क्या है n, हाँ देखिए देखिए देखिए, आप लोग कुछ नहीं बोले और काम गड़बड़ा गया है ना, आप लोगों को बोलना है। ओके देखिए, तो क्या कर दिए हम, इक्वेशन 1 इसी में डालना है ना वैल्यू, तो L2 डिवाइडेड बाय T1 का T2 का वैल्यू यहाँ से डाल दिए, तो T2 का वैल्यू किसका वैल्यू T2 का वैल्यू निकालना है, T2 का वैल्यू यहाँ डाल दिए, इतना हुआ। और RHS में क्या है n बाय m स्क्वायर, यहाँ क्या है L1 बाय T1, ये है आपका, है ना। देखिए बताना है तुरंत, तो क्या हो गया, इसको एक स्टेप और लेते हैं, L2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर T1, ये m चला जाएगा ऊपर, m इक्वल टू n बाय m स्क्वायर L1 बाय T1, ये जो हमारा है T1 और T1 दोनों साइड में जो है डिनोमिनेटर में वो दोनों कट जाएगा, है ना। और जब कट गया दोनों, ये और ये कट गया, और यहाँ m है यहाँ n है, देखिए तो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ले आइए, क्या हो जाएगा L2 इक्वल टू, ये हो जाएगा n क्यूब डिवाइडेड बाय m क्यूब और L1, देखिए L क्यूब डिवाइडेड बाय m क्यूब L1, तो ये हमारा रिलेशन हो गया डिस्टेंस वाले में, है ना, यहाँ होगा L1, है ना। देखिए यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो रिलेशन हुआ, ये हुआ किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, और ये हो गया टाइम के लिए, यही दोनों हम लोगों को निकालना था, ये और ये निकालना था, दोनों निकल गया, आंसर हो गया। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। है ना सवाल, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी बनाते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम जबरदस्त सवाल है ना, क्योंकि ये सब सवाल बनाने में है बहुत चीज़ हम ऐसा सीखते हैं जो कि दूसरा छोटा छोटा सवाल बनाने में बहुत यूजफुल है ना, बहुत यूजफुल है। और क्वेश्चन में
हम ये नहीं देखेंगे कि 12th का अगर कोई चीज़ है तो उसको छोड़ दें, नहीं, 12th का भी रहेगा, एक्सपोजर होगा आपको अभी से, और जब आप वो पढ़ने लगेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, और इसको बिना बनाए हम लोग नहीं रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं h, स्मॉल h। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इसको किससे डिनोट करते हैं? c से, है ना। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इसको बोलते हैं, उससे डिनोट करते हैं। बोलना क्या है? आर यूज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ लेंथ, आर यूज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ लेंथ, है ना, L, लेंथ L। आपको समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं? एंड ए यूनिट ऑफ मास, एंड ए यूनिट ऑफ मास m, है ना। देख लीजिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें क्या कर दिया गया है कि आपको, जैसे कि इसके पहले कुछ सवाल बनाए हैं, थोड़ा सा सोचना है इसमें। इसके पहले जो सवाल बनाया है उसमें क्या था कि आपको जैसे कि एनर्जी का निकालना है, v में, फोर्स में, टाइम में निकालना है, वो था। इसमें क्या कर दिया है, दो चीज़ है आपका, मास का भी निकालना है और लेंथ का भी निकालना है। किसमें? इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। क्लियर? दोनों का निकालना है, दोनों का निकाल करके देखना है कि कैसे होगा, बताना है आपको। और हाँ, अच्छा, क्वेश्चन तो अभी पूरा हुआ ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज, है ना, यहां तक हो गया। द करेक्ट ऑप्शन इज, सिर्फ इज हो सकता, एक से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? आर। क्या क्या है भाई करेक्ट ऑप्शन? पहला है 1, m इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट c। दूसरा, m इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट g। तीसरा ऑप्शन है आपका l इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h। फोर्थ, 4 ऑप्शंस है इसमें, L इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट G। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। हाँ, क्या क्या ऑप्शन है? M, चलिए यहां पर लिखे हैं, इसमें से आपको चूज करना है। आंसर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए दिया है करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन क्या है ना कि एल के लिए भी निकालना है और एम के लिए भी निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, है ना, एक लाइन खींची देते हैं। दोनों के लिए जब निकालना है, ये तो क्लियर हो गया हमको, है ना। अब देखिए, L के लिए देखते हैं और M के लिए देखते हैं। अब देखिए, L के लिए क्या करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू H A C B C टू द H टू द पावर A C टू द पावर B एंड G, कैपिटल G टू द पावर C, है ना। ये देखना है।
और दूसरा इधर लिख लेते हैं, m इज प्रोपोर्शनल टू h पावर ले लेते हैं x, और c है ना, c टू द पावर y, और कैपिटल G पावर ले लेते हैं z। देखिए ये जरूरी था नहीं, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। दो सवाल को कंबाइन नहीं कहिए, दोनों का अलग अलग ही बनेगा। ऑप्शन वाले में हमको पता, जिससे कि चूज करने में आसान रहेगा। थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्या है, जब इस तरह का सवाल बनाना है तो इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन इज आर, तब आप जो है क्या करना है आपको, कि आप जितना ही शॉर्ट में बना सके, क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शन में टिक मारना है। इसके पहले जो हम लोग बना रहे थे उस सवाल को डिटेल में बनाना है, और जो बनाएंगे आप उसी पर आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव हो गया, तो इसमें आप करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आप जितना शॉर्ट में बना सके, तो हम शॉर्ट में सीधा खींच लिए इसको। अब हम क्या करेंगे, ये लेंथ है आपका, ठीक है। अब हमको ये चीज़ अगर मालूम हो जाए, देखिए H, C और G, इधर भी है H, C और G, इस तीनों का डायमेंशन अगर हमको मालूम रहे तो हमारा काम आसान है, कठिन नहीं होगा। तो H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे सो देखिए, इधर इसका देखना है, इसका इधर देखना है, तो यहां शॉर्ट में निकालते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट जब निकालते हैं आप, लगता होगा क्या है, एक फॉर्मूला आपको है एनर्जी का, जो है फोटोन का एनर्जी जब पढ़ेंगे ना, चलिए देखिए, सबसे पहले ये आप जानिए, E इक्वल टू होता है H न्यू। यहां E क्या है, एनर्जी, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखिए आसान हो गया। इससे जो है आप, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का वही होता है डायमेंशन जो कि वर्क का होता है। अब वर्क का हम कैसे निकालते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। 4 का होता है mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो इसका क्या हो जाएगा, एनर्जी का, एनर्जी क्या होगा, mL²T-2, और H का जो है आपको निकालना है, और इसका फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, T⁻⁻1, तो H का क्या हो जाएगा, H का हो जाएगा mL² डिवाइडेड बाय T⁻⁻1। ये जब -1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, mL²T⁻2 में ये प्लस करिएगा 1, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए इस टाइप का आपको आ जाएगा, क्या आ गया, mL²T-1। ये किसका आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट का, राइट। कैसे निकाले, बिल्कुल एक तो खाली फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल टू H न्यू, और हमारा काम हो गया खटाक से। अब दूसरा है आपका C, तो C तो मालूम है क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी किसी का रहे, लाइट का रहे, कार का रहे, साइकिल का रहे, रिक्शा का रहे, डायमेंशन तो L⁻⁻1 ही होगा। तो गुड, आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। वेलोसिटी किसी का भी रहे, तो H का हमको मिल गया ये, और C का क्या जाएगा, L⁻T-1, किसी का भी वेलोसिटी रहे, हो गया आपका। और G का कैसे निकालेंगे, G का निकालना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे निकालेंगे सो देखो। आपको मालूम है फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r² होता है। m का क्या होता है आपका, देखिए निकालना किसका, G का है, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(r²) डिवाइडेड बाय m1 m2। देखिए ये लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, देखिए f का क्या होता है, mLT-2 होता है ना, याद है। फोर्स का क्या होता है, ma फॉर्मूला होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, mLT-2 एक्सेलरेशन, r² क्या जाएगा, L², r क्या है, डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय m²,
मास इंटू मास m स्क्वायर। अब देखिए ये m इससे पावर से काट दीजिए, तो क्या बचा आपका, m चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा -1। l क्या है, l कितना है आपका, यहाँ l है यहाँ 2 है, l पावर 3, और t क्या है -2 है बेचारा, है ना। तो ये आपका हो गया g का हो गया, सॉरी हाँ, g का क्या हो गया डायमेंशंस, l टू द पावर 3, m टू द पावर -1, g का कितना l पावर 3, m पावर -1, t टू द पावर -2, c का हो गया l t -1, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो गया m l टू द पावर 2, t टू द पावर -1। यहाँ तक जब हम कर ही चुके हैं तो आप l का देख लीजिए, l का LHS में क्या होगा, l डायमेंशन, और राइट साइड RHS का कितना होगा h। पहले h का लिखते हैं, h का क्या है m l स्क्वायर t टू द पावर -1, t टू द पावर -1, 2 को हम ऐसे घेर देंगे, है ना, ये हो गया। c का क्या होगा l t -1 टू द पावर, इस पर पावर a होगा ना, a होगा, और c टू द पावर b, तो l t -1 टू द पावर b। g का कितना निकाले हैं, इतना क्या निकाले हैं m -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2, t टू द पावर -2, ये सब पर पावर कितना आ जाएगा c। देखिए अब इधर देखिए, यहाँ m पावर a, l पावर 2a, t पावर -a, इसमें क्या होगा l पावर b, t टू द पावर -b, यहाँ क्या होगा m पावर -c, l टू द पावर 3c, एंड t टू द पावर कितना होगा -2c। देखिए और सब को मतलब जो ये है, जैसे m है, m देखिए 2 बार है यहाँ पर, m टू द पावर a, यहाँ क्या है दूसरा वाला -c, a -c, l 2a, l का क्या हो गया 2a, यहाँ +b, यहाँ क्या है +3c, और t पावर कितना हो जाएगा, यहाँ है -a, और यहाँ क्या है -b, और यहाँ क्या है -2c, -2c। देखिए इतना हुआ आपका, है ना, देखिए इतना हुआ। अब देखिए इसमें क्या है आपका m, देखिए यहां तक सही है, थोड़ा चेक करिए, m टू द पावर a -c, गुड, l टू द पावर 2a + b + 3c, t टू द पावर a -b, अच्छा -a -b -2c, राइट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक से देखिए, इधर m है ही नहीं, मतलब m का डायमेंशन क्या है LHS में 0, तो इसका मतलब है क्या है a -c = 0। कंपेयर करने पर दोनों साइड का हम लोग कंपेयर करते हैं, a -c = 0, इसका मतलब a = क्या हो गया c। चलिए भाई ठीक है, ये मान लिए। दूसरा है l का, देखिए l का क्या है, इधर 1, इधर कितना है 2a + b + 3c = 1, है ना, a = c है, a = c है, तो इसमें अगर हम a = c डाल दें, है ना, तो यहाँ क्या होगा 2a + b + 2a = 1, यानी 4a 2 + 2 4a + b = 1। देखिए तो ऐसा आता है क्या, 4a + b, देखिए टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या होगा जी 3a होगा ना, तो ये 2a ये 3a क्या हो गया 5a, 5a + b = 1, ये आया आपका दूसरा रिलेशन, ठीक है।
अब तीसरा देखते हैं हमारा क्या आता है टी वाले में। टी का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है डायमेंशन 0। इसका मतलब है -a - b - 2c = 0। माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा a + b और +2c = 0। और देखिए a और c इक्वल है, यहाँ क्या होगा a + b + 2a = 0। मतलब 3a + b = 0। ये आपका आया, रिलेशन आया। क्या आया 3a + b = 0। अब आपको सोचने वाली बात है, देखिए a = c है, ओके। यहाँ देखिए 5a + b = 1, यहाँ 3a + b = 0। ठीक है। अगर इसमें से इसको आप मान लीजिए इक्वेशन कौन सा 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अगर हम 1 में से 2 को माइनस कर दें तो b कट जाएगा, तो a का वैल्यू मिल जाएगा। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, हमारा क्या मिलता है हमको 5a, ओके, 5a + b = 1, 3a + b = 0, माइनस माइनस माइनस, तो 5a में 3a जाए 2a हो गया। अब b में भी खत्म हो गया तो क्या बचे गया 1 में 0 तो 1, यानी a = हो गया 1/2। और a = 1/2 हो गया तो c = कितना हो जाएगा 1/2। a और c का मालूम है, तो किसी में से जैसे कि a और c का मालूम है 1/2, तो क्या है ना इसमें देखिए, इसमें किसी में आप जो है a का वैल्यू और c का वैल्यू अगर डाल देते हैं, है ना, तो आप यहाँ देखिए ना b का वैल्यू निकालना है ना, तो 3a, देखिए यहाँ क्या है 3a + b = 0। b = क्या हो गया -3a, -3 a का वैल्यू कितना आया 1/2, राइट। ये कितना हो गया b = -3/2, यानी a = 1/2, c = 1/2 और b का वैल्यू कितना आया -3/2, है ना। देखिए पूरा विजिबल है बोर्ड आपको, राइट, गुड। देखिए तो इस तरह से हमको क्या मिला, हमको जो मिला a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया और c का वैल्यू मिल गया। अब जब हम इसमें डालेंगे इसको, है ना, तब देखेंगे क्या आता है। तो तत्काल आप जो है ये नोट कर लीजिए कितना कितना वैल्यू आया, ओके। अब चलते हैं हम लोग मास के लिए निकालते हैं, है ना, मास के लिए निकालते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड में, है ना, राइट हैंड साइड में HCG इसी टाइप का है आपका, लेकिन M के चलते, लेफ्ट हैंड साइड के चलते कुछ होगा, है ना, चेंज हो जाएगा इसमें। तो क्या करते हैं, राइट, हाँ। अब हम क्या करते हैं A में ही चलते हैं, निकाल लेते हैं इसको भी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। यहां तक आप पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, हाँ 5 4 3 2 1। समझिए कि इसमें जो है ना 2 सवाल हैं 6 और 7, वो कंबाइंड है इसमें। तो हम जो है क्या किए हैं, a = आया है 1/2, c = आया है 1/2 एंड b = आया है -3/2। ये हम जो है नोट करके रख लेते हैं, ये हमको काम आएगा आगे चल करके, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इस साइड को डिलीट करते हैं, ये वाला डिलीट करते हैं।
अब देखिए, इसमें जब आप डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा ये होगा L0 M1 T0। देखिए तो ऐसा होगा, देखिए तो ऐसा होगा क्या? देखिए M है, मास है, तो सिर्फ मास का डायमेंशन 1 है, L और T का तो 0 ही होगा। और इधर देखिए, इस तरफ जो हम निकाले हैं M का कितना निकाले हैं? M का हम निकाले हैं A माइनस C, है ना? तो A माइनस C जब निकाले हैं तो इसको हम X माइनस Z लिख देते हैं, X माइनस Z लिख देते हैं। L में क्या निकाले हैं? L में जो हम निकाले हैं 2A, यानी लिखिए 2X B प्लस Y प्लस 3C प्लस 3Z लिख दीजिए। X Y Z में है ना, ऐसा लिख देते हैं। ओके, और T वाले में क्या करते हैं? T का भी तो लिखना है। T वाले में लिखते हैं माइनस A यानी माइनस X माइनस B यानी माइनस Y माइनस 2C यानी माइनस 2Z। देखिए, अगर हम सब कुछ रखेंगे X Y Z पे तो आपका राइट हैंड साइड में ऐसा ही डायमेंशन आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ L का डायमेंशन था 1, M का 0 था, T का 0 था। अब M वाले में क्या है? मास वाले में M का डायमेंशन 1 है, L का 0 है, T का 0 है। इतना कर दिए हम लोग। इतना जब कर दिए, है ना, तो अब आपको क्या करना है? यहाँ L का डायमेंशन देखिए, यहाँ M का डायरेक्शन कितना है? X माइनस Z, यहाँ 1 है। तो पहला पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे X माइनस Z इक्वल टू 1, मतलब X का वैल्यू और Z का वैल्यू इक्वल होगा, राइट। अब आते हैं L वाले में। देखिए L में इधर डायमेंशन कितना है? 2X प्लस Y प्लस 3Z, 2X प्लस Y प्लस 3Z है ना जी? हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये किसका है? L का है। तो इसमें L का कितना? 0 है इधर, ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए X और Z इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2X प्लस Y, Z के बदले में X लिख देंगे, 2X इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा? 3X, 3 है ना, Z X के इक्वल है 3, क्या हो गया? 5X प्लस Y इक्वल टू 0। क्या हो गया? 5X प्लस Y इक्वल टू 0 हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, 4 जो भी लिखिए। अब देखिए यहाँ तक जब हो गया, तब हम आते हैं किसमें? T वाले में। T में देखिए क्या है? माइनस X, राइट हैंड साइड में T का डायमेंशन है माइनस X माइनस Y माइनस 2Z, लेफ्ट साइड में क्या है? 0। इसका मतलब क्या है? हाँ, और होए। अच्छा ये बताइए X, देखिए हम लोग गलती कर दिए ना। हाँ, गलती कर दिए हम लोग। क्या गलती किए? X माइनस Z जो है ये इक्वल टू 1 है, तो है ना, तो X माइनस Z इक्वल टू 1, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, है ना, एक इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए, अब 2X, हाँ, अब 0 कौन सा है? L वाला 0 है। 2X प्लस Y प्लस 3Z इक्वल टू 0, और हम लोग लिख सकते हैं, और इसमें क्या लिख सकते हैं? तीसरा देखते हैं, तीसरा T वाला, माइनस X माइनस Y माइनस 2Z इक्वल टू, ये भी 0 है, T वाला भी, ये भी 0 है, इक्वल टू 0। X से मल्टीप्लाई कर दीजिए, X प्लस Y माइनस 2Z इक्वल टू 0। अब हमको ये देखना है कि अब हमको क्या करना है। ये अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, है ना। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? हाँ, क्या करते हैं,
ये जो पहला है आपका x माइनस जेड इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस जेड, है ना। अब इसमें अगर हम x का वैल्यू डाल दें, इसमें x का वैल्यू डाल दें कितना 1 प्लस जेड, है ना। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड, हाँ, प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 0। और देखिए 2 प्लस 2z प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 3z, अच्छा y हो गया, पहले y लिखिए, 2z प्लस 3z क्या हो गया 5z प्लस 5z प्लस 2 इक्वल टू 0। और हम लिख सकते हैं y प्लस 5z इक्वल टू -2, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है। अब सेम चीज यहां x का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा x के वैल्यू जब हम डालते हैं 1 प्लस जेड इसमें, तो क्या हो गया 1 प्लस जेड प्लस y प्लस -2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 0, और 1 प्लस जेड प्लस y -2 इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें आप देखिए z, पहले y लिखिए, y प्लस जेड -2z प्लस जेड -2z क्या जाएगा माइनस जेड, है ना। यहाँ प्लस जेड है, यहाँ -2z, तो माइनस जेड हो गया, और 1 यहाँ -2 क्या हो गया -1 इक्वल टू 0, यानी y माइनस जेड इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 5 मान लीजिए, ये इक्वेशन 5 आ गया, है ना। अब देखिए इसमें भी y और z है, इसमें भी y और z है। इस दोनों की सहायता से जब सही आया है, पहला है आपका 5z प्लस y इक्वल टू -2, करेक्ट। और दूसरा इक्वेशन आया है, दूसरा इक्वेशन क्या है -x -y -2z, ओके। तो हाँ, उसको हटा दिए, फाइनली ये कितना आता है b प्लस 3 y प्लस 3z। इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, हाँ, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है इसमें मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है देखिए, जब माइनस आप ले लेते हैं सब प्लस हो गया ना, ये भी प्लस हो गया ना, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो अब क्या आता है इसमें आता है आपका क्या आता है, इसमें आता है y प्लस 2z प्लस z 3z। आइए 1 प्लस 2 क्या हो गया प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी y प्लस 3z इक्वल टू -3। ये शायद होना चाहिए इक्वेशन 5। देखिए तो y प्लस 3z इक्वल टू कितना आ गया 5। अरे यार इसमें क्या था -x -y -2z इक्वल टू इतना, x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0, ठीक है। x का वैल्यू कितना डाले 1 प्लस x 1 प्लस z, ओके, 1 प्लस z प्लस y प्लस 2 इंटू 1 प्लस z, ये हो गया 1 प्लस z प्लस y प्लस 2 प्लस 2z, तो सही है 2z और z 3z, ओके, और y, ठीक है, और 1 प्लस 2 हो गया 3 इक्वल टू -3, ओके। यहाँ हो गया आपका। अब देखिए इक्वेशन 4 इक्वेशन 5, इसको जब आप यूज करेंगे तो क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए,
सब्सट्रैक्टिंग कौन सा 5 फ्रॉम 4 वी गेट क्या मिलेगा बताइए। 4 कितना है y प्लस 5z इक्वल टू -2, ठीक है। और इधर है आपका y प्लस 3z इक्वल टू -3 y, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया 5 में z में से 3z गया, कितना बच गया 2z, और राइट हैंड साइड में +3 -2 क्या हो गया 1, दैट इज z इक्वल टू 1/2, ये मिल गया आपको। z का वैल्यू कितना आ गया 1/2, देखिए तो z का वैल्यू आ गया 1/2। देखिए इसमें जो है लास्ट वाले में थोड़ा सा ठीक से चेक करिए तो कितना आता है। लास्ट वाले में आपका कितना आ रहा है, लास्ट वाला इक्वेशन जो निकाला है 5, इसमें -x -y -2z इक्वल टू 0, और z का वैल्यू 1 + z हम लोग डाले हैं 1 + z + y + 2 × 1 + z, ये हो गया 1 + z + y + 2 + 2z इक्वल टू 0, y + 3z इक्वल टू -3, बिल्कुल सही है, इक्वल टू -3 इतना लिखे हम, ये -2 है, इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस ये हो गया, यहाँ 2z इक्वल टू 1/2, ओके। z इक्वल टू जब 1/2 हुआ तो देखिए z इक्वल टू आ गया 1/2, तो x इक्वल टू क्या होगा 1 + z, यानी 1 प्लस z/2 का वैल्यू है 1/2 इक्वल टू ये कितना हो गया 3/2, और z का मालूम हो गया x का, है ना, z इक्वल टू 1/2, तो y का कितना होगा, तो y का कोई भी देखिए यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर है कुछ, हाँ क्या है y + 3z इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3z, z कितना है 3 × z कितना है 1/2, 3z 1/2, हाँ इसको इधर ले आइए +3, ये कितना हो गया 3/2, कितना आया है इसका वैल्यू, हाँ y + 3z इक्वल टू -3, तो y का वैल्यू, हाँ y का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ y का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 + 3 -3z -3, यही ना होगा, हाँ क्या हो जाएगा -3 z का वैल्यू 1/2 -3/2, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, आप इसको चेक कर लीजिएगा यहाँ पर -3/2, तो क्या हो गया 6 2, तो ये हो गया 6 - 3, तो हाँ ठीक है -6 - 3, है ना, ये क्या हो गया -9/2, ये आता है -9/2, ये थोड़ा आप चेक करिएगा इसको, ठीक है -9/2, ओके। तो अब देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए, x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, और z का वैल्यू निकल गया। लास्ट वाला इक्वेशन जो है उसको ठीक से करिएगा। अब देखिए हम लोग जो यहाँ पर मिलेगा, पहले हम देखते हैं L वाले में और तब देखते हैं M वाले में। तो यहाँ तक आप नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम डिलीट करेंगे।
y का वैल्यू कितना आया, y इक्वल टू -3 -3 और z का वैल्यू कितना है 1/2, ये हो गया 3/2 -3 6 -9/2 आता है। हाँ ठीक है, जो भी आता है इतना लिखिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इसमें क्या आया है, x इक्वल टू आया है 3/2, y इक्वल टू कितना आया है -9/2 और z इक्वल टू कितना आया है, z इक्वल टू आया है आपका 3/2, z इक्वल टू कितना है 1/2। ओके ठीक है, डिलीट करें। अब देखिए फाइनल स्टेप जो है हम लोगों का कैसे करेंगे सो देखना है। इसका अब जरूरत नहीं है, सबको हटाते हैं, है ना। थोड़ा सवाल लंबा है लेकिन इसमें बहुत चीज़ है सीखने को, है ना। कितना भी ये रहे कॉम्प्लिकेटेड रहे, लंबा रहे, पेशेंस रखना जरूरी है। अब देखिए L ये है ना, तो L इज प्रोपोर्शनल टू H पावर A कितना है 1/2, C 1/2, तो C पावर क्या है 1/2, G टू पावर क्या है -3/2, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो है ना, इतना हो गया। और M जो है प्रोपोर्शनल टू X पावर कितना है 3/2, तो H पावर हो गया 3/2। ओके, y इक्वल टू C कितना हो जाएगा -9/2, अच्छा -9/2, और Z कितना हो गया, G पावर कितना है 1/2, ठीक है। आंसर में ऑप्शन देखिए, L इज प्रोपोर्शनल टू √H, L यहाँ देखिए, इसको तो आप ये भी लिख सकते हैं HC √ डिवाइडेड बाय, या इसको अलग अलग लिखिए √H √C, है ना। नीचे इसको अगर लाइएगा तो क्या हो जाएगा G पावर 3/2, है ना, G पावर 3/2। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं √H √C, और नीचे में लिख सकते हैं √G⁵, लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। और इधर देखिए, तो L वाले में √H √G है, तो L वाले में √H वाला तो सही है, देखिए √C दोनों सही है, लेकिन ये इन्वर्सली है, G जो है ये नीचे है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला तो सही है ऑप्शन, देखिए L इज प्रोपोर्शनल टू √H, √C L के साथ नहीं है, छोड़िए, G नीचे है इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं। M वाले में देखिए, M में क्या दिया है, M में क्या दिया है √C, और क्या दिया है, तो C वाले में तो -9/2 आ गया है। मुझे लगता है इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हुआ हो वैल्यू में, और इसमें भी आप लिख सकते हैं ना, जैसे कि M प्रोपोर्शनल टू, ये तो लिख सकते हैं √G, तो चलेगा। ये आपका 3/2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं √H3, है ना, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 की जगह पर ये आ गया, H पावर 3 है इतना। और ये जो है इसको नीचे ले जाइए, C⁵ पावर 9/2, तो √G आ रहा है, √H आ रहा है, तो यहाँ लगता है हमसे मिस्टेक हुआ, √G तो है ही, ओके, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, नहीं ये ऑप्शन भी सही हो गया। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से देखिए ये कितना ही इंटरेस्टिंग सवाल था, हम लोग बनाए, तो लंबा था लेकिन क्या है, लर्निंग बहुत था इसमें। इस तरह से करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, आज हम लोग बहुत कुछ सीखे, नेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम करेंगे, और वक्त मिलेगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो देखते हैं, थोड़ा नेक्स्ट क्लास कुछ लंबा रखेंगे, कवर कर लें, तब फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, टिल देन वर्क हार्ड,